नमस्कार, आप देख रहे हैं इंदौर फर्स्ट, आपके शहर और आपके आसपास घटित तमाम हलचलों की जानकारी और अहम खबरों के साथ मैं हूं दिव्या खोबरे। आइए जानते हैं खबरों को विस्तार से। कांग्रेस द्वारा विधानसभा टिकट प्राप्त होने के बाद झाड़ रहा है दिनेश जैन बोस का कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा जोशीले अंदाज में स्वागत किया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ ही प्रशंसकों द्वारा पुष्पमाला पहनाकर दिनेश जैन बोस का स्वागत किया गया। पश्चात दिनेश जैन बोस ने चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया। जैन ने समस्त कांग्रेस कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि चुनाव हमें एकजुट होकर लड़ना है, हमारा उद्देश्य कांग्रेस को जिताना है। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष कमल सिंह चौहान ने भी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस अवसर पर शहर कांग्रेस अध्यक्ष महिदपुर शगीर बेग, युवा कांग्रेस अध्यक्ष महेंद्र सिंह चौहान, मदन सिंह राजपूत, मांगीलाल कुमावत, गजुबना, फतेह हसिया, सुमरा खेड़ा, मानक शर्मा, ईश्वर सिंह लोटिया, जुनारदा, ईश्वर सिंह आजना, मुमताज कुरैशी, एजाज कुरैशी, बाबूलाल चौहान आदि सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ता उपस्थित थे। सर बताइए, जो आपको विधानसभा से कांग्रेस से जो टिकट दी गई है, तो आप कांग्रेस के लिए क्या करना चाहते हो, क्या संदेश देना चाहते हैं आप विधानसभा चुनाव के लिए? सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये है कि यहाँ पर टिकट मांगने से पहले हम सब लोग अपनी टिकट की मांग कर रहे थे, लेकिन जैसे ही मेरा टिकट मुझे मिला, सभी कांग्रेस जितने भी गुट थे सभी से मेरी बात हुई और सभी ने मुझे समर्थन दिया और एक भी विरोध का स्वर यहाँ से नहीं उठा। ये मेरे लिए बहुत बड़े, मेरे अगले जन्म की पुण्य ही होगी। यह इन लोगों का आशीर्वाद है, जो भी ग्रुप यहाँ पर थे, जो भी नेता थे। काफ़ी सीनियर लीडर झाड़ला में भी रहते हैं, फतेह सिंह जी हैं, मांगीलाल जी हैं, मदन सिंह जी हैं, विक्रम सिंह जी हैं, सब बड़े बड़े लीडर हैं जो यहाँ पर काफ़ी समय से अध्यक्ष पद भी संभाले हैं। कांग्रेस की नेतागिरी मेरे से भी पहले से कर रहे हैं, लेकिन मेरा टिकट मिलने के बाद इन्होंने मुझे समर्थन दिया और प्यार दिया और पूरी कांग्रेस एक हुई है। ये मेरे अगले जन्म की कोई पुण्य ही होगी जो पूरी कांग्रेस एक होकर यहाँ पर काम कर रही है। आप अगर चुनाव लड़ रहे हैं तो सामने वाली पार्टी कह रहे हैं हम विकास पे चुनाव लड़ेंगे, आप काहे पे चुनाव लड़ेंगे? पहले विकास की तो बात ही नहीं होती है, विनाश। और एक ही उदाहरण अभी 15-20 दिन या 1 महीने पहले का है कि पहला वाला बीमा तो मिला ही नहीं, दूसरे वाले बीमे की घोषणा कर दी, वो भी नहीं मिला, लैप्स हो गया। तो ये इतना बड़ा मुद्दा है जो किसानों के करोड़ों रुपए गायब हो गए। तो इस मुद्दे के आगे सब मुद्दे फेल है। बिजली का मुद्दा, ये सब मुद्दे नगण्य हो गए जो बहुत बड़े बड़े मुद्दे थे, लेकिन ये इतना बड़ा मुद्दा है कि इसमें किसकी भी सरकार पलटी खा सकती है। अभी जो इस बार का विधानसभा चुनाव है, 2 बार से पार्टी से आप निर्दलीय लड़े थे चुनाव, इस बार पार्टी ने आप पे जो भरोसा जताया है, तो उस भरोसे में महिदपुर विधानसभा में क्या चुनौती मानते हैं इस सीट को निकालने में? चुनौती यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस या बीजेपी की बात नहीं है, किसानों के 4 मुद्दे होते हैं। उसकी फसल का भाव, मुआवजा, बीमा और बिजली। इसकी व्यवस्था सही हो, उसके सिंचाई के साधन सही हो, बिजली सस्ती मिले, सिंचाई के साधन हो, बीमा समय पे मिले, मुआवजा मिले, यही किसानों की ज़िंदगी को आगे बढ़ा सकते हैं। भाव मिले, वरना किसानों की ज़िंदगी आगे नहीं बढ़ सकती। और उन्होंने कहा था कि किसानों की आमदनी दुगनी कर देंगे, तो मेरे को लगता है किसान आत्महत्या के लिए मजबूर हो चुके हैं। तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है और इस सरकार का हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। बीजेपी ने इतने कुक्रम कर रखे हैं और यहाँ के विधायक ने इतने कर रखे हैं। टिकट चाहे विधायक जी को मिले नहीं मिले, लेकिन उनके कुकर्मों की सज़ा महिदपुर की जनता जरूर देगी। महिदपुर विधानसभा में जो भयमुक्त का नारा गूंजता है, तो किस तरह से आप इस वातावरण को भयमुक्त करेंगे? भयमुक्त का नारा किसी ने भी दिया हो, पर भयमुक्त की कोशिश मेरे अलावा कोई भी नहीं कर सकता। नारा किसी ने भी दिया हो, अच्छी बात है, वो भी दे रहे हैं तो, लेकिन भय मुक्त करते करते मैं पूरी तरीके से मुक्त हो गया हूँ। मैं आर्थिक, शारीरिक, मानसिक, राजनीतिक सभी तरह से मुक्त हो चुका हूँ। तो भय मुक्त का नारा किसी ने दिया हो, पर भय मुक्त की पहल सबसे पहले मैंने की थी। और महिदपुर विधानसभा में जो कांग्रेस ने भी अपने मैनिफेस्टो में बहुत सारे वचन दिए हैं,
उनको किस तरह से आप मेट्रो विधानसभा में लागू करेंगे अगर आप जीतते हैं तो? विधानसभा में जाने के बाद उनके लिए लड़ाई लड़ेंगे और उनको क्रियान्वित करवाएंगे। यहाँ के विधायक ने विकास से ज़्यादा विनाश किए मैथुर में, और प्रशासन अधिकारी को दुरुपयोग करा, लोगों को परेशान किया, लोगों के ऊपर झूठी FIR की। अब ये एक उदाहरण मैं देता हूँ। कभी जो मेरे पास खड़े एक कार्यकर्ता है, अभी इनके पास कोई पद नहीं है, इनके 5 भाई थे, एक भाई को कब्जे में करके और 307 के 4 भाइयों पे प्रकरण बना दिए हैं। ये लूटे ऐसे कई लोगों के उदाहरण है। मतलब विधायक ने 2013 से आज तक कई लोगों को परेशान किया, प्रताड़ित किया, और कई लोगों को आपस में भाई भाई को लड़ाना, पति पत्नी को लड़ाना, बाप बेटे को लड़ाना, यही काम विधायक ने करा है और विकास से ज़्यादा विनाश किया है। और जो विकास यात्रा थी वो अभी निकली थी भाजपा की, वो विनाश यात्रा में परिवर्तन हो गई, वो आपके सामने की बात है। ईश्वर सिंह चौहान नाम मेरा, ईश्वर सिंह चौहान, लोटिया जनार्दन। और ये जो जातिवाद के ऊपर इधर बताया था कि विधानसभा लड़ी जाती है, जीती जाती है, तो उसको किस तरह से आप चुनौती में लेके शामिल? मेरे से पूछिए।